नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास की जो अवस्था है उसके अंतर्गत बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करने वाले हैं। बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था की समयावधि 5-6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, यह अवस्था खतरनाक अवस्था है, गंदी अवस्था है, अजीबोगरीब अवस्था कहा जाता है। साथ ही इसे खेल की अवस्था, आत्मनिर्भर की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, इन सभी अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि जो बाल अवस्था होती है उन्हें किन किन अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, तो इन अवस्थाओं को कोट के माध्यम से आपको पूछा जा सकता है कि इसको अजीबोगरीब अवस्था कहा जाता है, या खेल की अवस्था, या आत्मनिर्भर की अवस्था, या आपको ये कहा सकते कि दूसरों पर निर्भर की अवस्था। तो दूसरों पर जो निर्भर की अवस्था है वो इसके पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में आपको दूसरों पर निर्भर की अवस्था नहीं है, तो वो आपका वहां से गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको इन प्रश्नों को अगर कोड के माध्यम से एग्जाम में पूछता है तो वो आपसे बनना चाहिए। आपका इस यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, टोली या समूह की अवस्था यानी कि ग्रुपिंग की बात करें, आत्म केंद्रित और स्व प्रेम की अवस्था है, तार्किक चिंतन की अवस्था, अभाव, नैतिक अभाव की अवस्था। यहाँ पर भी आपका नैतिक जो विकास हो वो नहीं हुआ था, तो नैतिक अभाव की अवस्था भी इसको कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसी काल में आपके जीवन में नए नए परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे चेंजेस इसी काल में होते हैं। इस कारण से इस काल को या इस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। अनुकरण प्रवृत्ति की अवस्था, मानसिक प्रक्रिया विकास में तीव्रता की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की आयु की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था। साथ ही इसके जो पूर्व था वो विद्यालय की पूर्व की अवस्था थी, ये विद्यालय आयु की अवस्था है। ठीक है, सामाजिक भावना उदय की अवस्था है, बालक की व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था में ही पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं जो एक एक पॉइंट आपको वहां पर बताया गया था उसी, तो बाल्यावस्था की विशेषता को देखते हैं। तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है इस अवस्था में, बालक वो जिज्ञासु होता है, चीजों को जानने व समझने के लिए इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बालक संपर्क में आने वाले विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछता है एवं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था, इसी आयु में आपका विद्यालय में आपका प्रथम आगमन होता है और आगमन के साथ साथ आपका विद्यालय जो विद्यालय जो आपका जीवन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, जब आप विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं या सीखना प्रारंभ करते हैं तो आपकी मानसिक योग्यता में वृद्धि होता है। ठीक है, गंदी आयु, इसको गंदी आयु इसलिए कहा जाता है जैसे कोई बालक है, अगर वो स्कूल से आ रहा है, आते आते उसने देखा कि कीचड़ है तो कीचड़ में ही खेल लिए, 10 रुपए पड़ा है तो उसको उठा के ला लिए, बोले दादी ये लो आपके 10 रुपए। तो दादी बोलती है ये 10 रुपए से आपका दाग क्लियर हो जाएगा। तो वो इसी की अवस्था है, यानी कि आपको कुछ भी चीज है तो वो ये आपको खेलने के लिए, आपको कुछ भी चीज में आप खेल लेते हैं, चाहे वो गंदा हो या अच्छा, ये आप नहीं देखते। आपका ध्यान केवल एक चीज पर रहता है। जैसे मैंने बताया कि गंदा है तो गंदा में 10 रुपए अगर पड़ा है तो आप उस 10 रुपए को लेने के लिए गंदे में चले जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि उसको जाने के बाद ये कपड़ा गंदा हो गया इसको फिर धोने में चला जाएगा, तो ये नहीं सोचोगे। तो इसके कारण इसको गंदी आयु की अवस्था भी कहा जाता है। विकास में स्थिरता, विकास में स्थिरता कहा जाता है क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास में धीरे धीरे उनका स्थिरता आने लगता है। इस प्रकार आने वाली स्थिरता बालक के शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। और ये जो स्थिरता आता है, स्थिरता के कारण ही आपका शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है उसमें मजबूती आता है ना। छठवा है आपका सामूहिकता की भावना, सामूहिकता यानी कि ग्रुपिंग की भावना है, तो सामूहिकता यहाँ से आपका ग्रुपिंग हो जाता है। और यहाँ से एक बात है, यह बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो सामूहिक विकास, सामूहिकता की भावना जो है यह बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो अगर प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात करें बाल्यावस्था की, तो आप याद रखिएगा सामूहिकता की भावना आपका बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक आपका विशेषता है ना। रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि, रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि है ना। यहाँ से इस काल में बालक को रचनात्मक कार्य करने में बड़ा आनंद आता है, वह प्रायः घर के बाहर किसी कार्य को करना चाहता है।
समूह एवं खेलों में सहभागिता, इसी काल में आप समूह में बनाना पसंद करते हैं, साथ साथ ही आप खेलों में आप सहभागिता या खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। खेल और ग्रुप के माध्यम से आपका बहुत सारा जो सामाजिक है ना, वो आपका विकास वहां से हो जाता है। सहयोग की भावना, यदि आप खेल खेलते हैं तो खेल के साथ साथ उसमें आपका सहयोग की और प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास होता जाता है ना। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अनोखा काल, इसको अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार से अनोखा परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन के आधार पर ही इस काल को जो है अनोखा काल कहा जाता है। 12वां हम देखेंगे संयोगों संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक अच्छे और जो बुरा है उनका फर्क पता चल जाता है और उसके जो संवेग होते हैं, संवेग पर वो नियंत्रण प्राप्त करने प्रारंभ हो जाता है। तो अगर बालक बालक माता पिता शिक्षा व बड़ों के द्वारा कही गई अच्छी व बुरी बातों, अच्छी व बुरी आदतों को समझने व मानने लगता है, तो इस अवस्था को हम यहाँ पर संवेगों का नियंत्रण भी यहाँ से होता है। उद्देश्य रहित कार्य करने की प्रवृत्ति, उद्देश्य रहित कार्य करने की प्रवृत्ति होता है। वास्तविक जगत से संबंध, बालक काल्पनिक जगत से बाहर निकलता है और वह वास्तविक जगत के बारे में सोचने लगता है। जैसे पहले होता है कि पहले सपने देखते हैं बस, लेकिन जब आप इस एज में आते हैं तो इस एज में आप आने के पश्चात आपको वास्तविकता और जो आपकी काल्पनिकता है वो आपको दोनों में फर्क समझ में आ जाता है और आप काल्पनिक जगत से बाहर निकलने और वास्तविक जगत के बारे में सोचने लगते हैं। परिवर्तनशीलता होता है, तर्क संगत विचार होता है। हठी प्रवृत्ति, उत्तर बाल्यावस्था है ना। अब बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था को हम दो प्रकार से बाल्यावस्था बांट सकते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। इसको आगे हम यहाँ से बताएंगे, है ना। उत्तर बाल्यावस्था में अधिकांश समय दूसरों की प्रशंसा और निंदा पर आधारित रहता है, जिसके कारण बालक हठ और आज्ञाकारिता बनी रहती है। मिश्रित और बहुस्तरीय विकास होता है। अभिवृद्धि में स्थिरता होती है। आत्मनिर्भरता की भावना, शर्म तथा गर्व जैसी भावना, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो है विकास ये इसी अवस्था में होता है। अब हम बात करते हैं जो बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था के संबंध में वैज्ञानिकों का मत क्या है। बाल्यावस्था के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मत क्या है। ब्लेयर जॉन और सिम्पसन के अनुसार, ब्लेयर जॉन एवं सिम्पसन के अनुसार, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो यह बिल्कुल याद रख लीजिएगा, है ना। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। दूसरा हम याद रखेंगे कोल और बूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोल एवं बूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की आवश्यकता को समझना कठिन है। किलपैट्रिक के अनुसार देखते हैं, बाल अवस्था जीवन का निर्माण काल है। किल करो फिर निर्माण करो, निर्माण करो फिर किल करो, या किल करो फिर निर्माण करो। तो किलपैट्रिक के अनुसार आप यहाँ से कर सकते हैं निर्माण काल है, तो किल निर्माण, मार के निर्माण कर दो, किल कर दो फिर निर्माण कर दो। कोले के अनुसार हम देखते हैं कोले से हम याद रखेंगे काल याद रख लेंगे। कोले के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो कोले से हम काल याद रख लेंगे, कोले से काल। तो कोले के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। रास के अनुसार देखते हैं बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या और परिपक्वता का काल है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास है वो किस प्रकार होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, जिसके बाद में वर्षों में इसकी गति धीमी पड़ जाती है। लंबाई की बात करें, इस अवस्था में लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ता है। भार की अगर बात करें तो भार के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको मैंने सारणी लड़के और लड़की की आयु के साथ साथ उनकी लंबाई में भी मैंने यहाँ से वर्ष के रूप में आपको चार्ट के रूप में बना के दे दिया है। आप इसे एक बार केवल रीड कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन अगर बनता भी है तो आपसे ये छूटना नहीं चाहिए, तो इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। अब यहाँ से आता है बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% होता है। बाल्यावस्था तक आपके जो मस्तिष्क का विकास या मस्तिष्क के भार का जितना विकास होता है वो आपके प्रौढ़ अवस्था, यानी कि आप जब परिपक्व हो जाते हैं उस अवस्था में जितना होता है उसका 95 यानी कि 95% का विकास तो ये बाल्यावस्था के अंतर्गत हो जाता है।
दांत की बात करें 5-6 वर्ष की आयु में बालकों की स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। हड्डी है तो ये सबसे तो क्वेश्चन नहीं बनता, बाकी मैंने नोट्स में इसको मेंशन कर दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। बालक में ईर्ष्या, भय, निराशा, जिज्ञासा, क्रोध, प्रसन्नता और स्नेह जैसे ये संवेगात्मक विकास हो जाते हैं बाल्यावस्था में ही। आपका ईर्ष्या करना, दूसरों से भय है और निराशा है, किसी कार्य को अगर आप करते हैं अगर वो नहीं होता तो आप वहां से निराश हो जाते हैं। जिज्ञासा, आप जानने की इच्छा रखते हैं, किसी चीज को अगर पाना चाहते हैं, अगर नहीं मिलता तो आपको क्रोध आ जाता है, मिलने पर प्रसन्नता करते हैं और आप एक दूसरे से या तो प्रेम करना या स्नेह करना सीख जाते हैं। बाल्यावस्था में ही इन सभी जो संवेगात्मक है, इन सभी संवेगों का विकास होता है। अब हम देखते हैं संवेगात्मक विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मत। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं तो बिल्कुल आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, नोट्स में मैंने मेंशन कर लिया है ना। आप यहाँ से एक याद रखेंगे वाटसन, वाटसन का हम याद रखेंगे वाटसन व्यवहारवाद है ना, वाटसन व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, वाटसन का संबंध सीधा कर व्यवहारवाद। व्यवहार की बात क्या है, जिसमें भय, क्रोध, प्रेम के समय प्रकट होते हैं, जिन्हें उसकी मुस्कुराहट में, चिल्लाहट में, हंसी में इसको देखा जा सकता है, यानी कि व्यवहार में देखा जा सकता है। तो वाटसन के अनुसार अगर देखा जाए तो व्यवहार आप याद रखेंगे, तो व्यवहार से व्यवहार और वाटसन आपका व्यवहार से आ जाएगा। तो वाटसन व्यवहार, वाटसन व्यवहार, तो अगर व्यवहार की बात आएगा तो आपका वाटसन यहाँ से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है, विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, खेल भावना, सामाजिक स्वीकृति, समूह प्रवृत्ति, सहयोग एवं जिम्मेदारी का भाव, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व की भावना, ये सभी जो है ना सामाजिक विकास होता है। उसके साथ साथ संज्ञानात्मक जो विकास है वो आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था को दो भाग में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये आपका जो 6 से 12 वर्ष का है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा, दूसरा आपका उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष के बीच की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है और दूसरा 9 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। यानी कि संपूर्ण जो बाल्यावस्था है उसके स्टार्टिंग जो प्रथम 3 साल है हमारे 6 से 9 तो उसको पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया है और 9 से 12 जो अंतिम 3 वर्ष है उसको आपका उत्तर बाल्यावस्था में रखा गया है। इस अवस्था में बालक के लिए माता पिता भाई बहन एक प्रकार समूह का निर्माण करते हैं और वह इस समूह में रहते हुए बालक विभिन्न व्यवहारों को सीखता है। यानी कि ये आपका परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है, बोल सकते हैं परिवार के बातों को मानते हुए चलता है। और दूसरा जो उत्तर बाल्यावस्था है ये आपके टोली या समूह की बात करता है, यानी कि घर की जो बातें हैं माता पिता या भाई बहन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मित्र या समूह की बातों पर ध्यान देते हुए उनके व्यवहार को सीखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के समय अवधि 12-13 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष की आयु तक का होता है। इस अवस्था में आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। जैसा जैसे उनका संवेग हो जाता है तो परिवर्तन होता जाता है। और साथ ही ये जो किशोरावस्था है ये बाल अवस्था की स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में आप संघर्ष करते हैं और जो तूफान आपके मन में उड़ता है उसी तूफान से आपको लड़ना होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो इस कारण से इस काल को संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। टीनेज है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, सबसे कठिन काल है, उलझन की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। जो किशोरावस्था है उसकी विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था में बालक स्वयं पर विश्वास करता है। इस अवस्था में बालक किसी और पर न विश्वास करके केवल स्वयं पर विश्वास करता है और अपनी जो भी बातें होती हैं उन्हीं पर केवल विश्वास करके आगे बढ़ता है। विद्रोह की भावना करता है। दूसरा आता है हमारा विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा जो नियमावली बनाए होते हैं या उनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को ना मानकर अपने अनुसार नए सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं या अपनी सोच के अनुसार नए कार्य करने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए वे विद्रोह की भावना भी रखते हैं। तो साथ ही अगर विद्रोह कर देते हैं वे
तीसरा है आक्रोश की भावना। इस अवस्था में बालक चिड़चिड़ापन एवं आक्रोश की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस अवस्था में बालक में इतना परिवर्तन होता है जो मानसिक शक्ति को बहुत प्रभावित करता है, यानी कि आक्रोश की प्रवृत्ति का है। भेदभाव और रूढ़िवादिता से दूर रहते हैं। इस अवस्था में बालक किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव नहीं करता, उनको भेदभाव नहीं करता। साथ ही ये जो अवस्था है वो भेदभाव और रूढ़िवादिता से दूर रहते हैं, भेदभाव नहीं करेंगी और रूढ़िवादिता जो है, जो पुरानी चली आ रही जो सिद्धांत है उनको न मानते हुए एक नई या अपने सोच के अनुसार एक नया क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हैं। समूह के सक्रिय सदस्य, यानी कि जिस भी समूह में रहते हैं वे एक एक्टिव मेंबर की तरह कार्य करना चाहते हैं, है ना। उत्सुकता और उदासीनता, उत्सुकता और उदासीनता। अगर इस अवस्था में बात की जाए कि यदि कोई कार्य को प्रारंभ करता है तो वो उत्सुकतावश प्रारंभ करता है, साथ ही यदि यदि उनका इंटरेस्ट अगर नहीं हुआ तो वे उदासीनता हो जाते हैं, यानी कि वो उदासीन हो जाते हैं। साथ ही ये जो काल है नायक पूजा और संवेदनाएं, नायक पूजा से तात्पर्य जैसे कोई बच्चा है अगर वो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है तो वो क्रिकेट के किसी एक प्लेयर को अपना भगवान या देवता मान लेते हैं। यदि कोई फिल्म की बात करें तो फिल्म को इतना वो पसंद कर लेता है कि उस फिल्म के हीरो को ही अपना नायक मान लेते हैं और उनका अनुकरण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अब इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों का फिर यहाँ से मत है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार रीड वॉच कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक अपने अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो ये जैसे कि किशोरावस्था की शारीरिक लंबाई, ऊपर मैंने जो 4 अवस्थाएं बताई है ना, तो चारों अवस्था का एक साथ आपको प्रश्न दिया जा सकता है जिसमें आपको सभी अवस्थाएं दिया जाएगा और उसके साथ उसके बगल में आपको दिया जाएगा कि इस अवस्था तक आपकी लंबाई में कितना वृद्धि हो जाता है या आपके भार में कितना वृद्धि हो जाता है। तो ये आपको चारों एक साथ कूट के माध्यम से प्रश्न के रूप में बनाकर दिए जा सकते हैं अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न आपका आता है तो। अगर यहाँ से आप बोला जा सकता है कि लंबाई के लिए दिया जा सकता है कोड बना के, भार के लिए दिया जा सकता है, मस्तिष्क के लिए दिया जा सकता है, तो 3-4 प्रश्न आपके कोड के रूप में यहाँ से बनाकर दिए जा सकते हैं। तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो वो आपको छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से मस्तिष्क के लिए बन सकता है, दांत के लिए बन सकता है ना, हड्डियों के लिए भी आपको एक फूड प्रश्न बन सकता है कि आपका जो गर्भावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है ना, ये 3-4 अवस्था है उसमें हड्डियों का जो है वो किस प्रकार रहता है, हड्डी का दांत किस प्रकार से होते हैं। तो ये इन 3-4 टॉपिक हैं, उनको कोड के रूप में अगर प्रश्न पूछना चाहे तो वहां से पूछ सकते हैं। आपको पता होगा कि ये एक वयस्क में कुल 206 हड्डियां होती हैं, है ना। स्टार्टिंग में 270 होता है, जैसे जैसे उनका विकास होता है तो वे स्टार्टिंग में 270 से ये 106 में रूपांतरित हो जाता है। मांसपेशियों की बात करें, अंगों की वृद्धि, उसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था में आपका संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है ना, तो इसकी विशेषताएं, भावना प्रधान होता है। भावना प्रधान मतलब इस अवस्था में जीवन अत्यधिक भावना प्रधान या भाव प्रधान होता है। बालक में दया, क्रोध, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि भावना प्रबल होती है। विरोधी मनोदशा होती है, जैसा मैंने बताया रूढ़िवादिता या जो पुरानी चली आ रही है उन सभी को हटा के एक नई सोच या अपनी नई सोच के अनुसार नया कुछ करने का प्रयास करते हैं। संवेगों में भिन्नता, संवेगों में भिन्नता होता है। आदर्शों के प्रति रुचि, यदि कोई छात्र है या कोई बच्चा है ना, अगर वो क्रिकेट के प्रति रुचि है तो वो उसके प्रति उसके आदर्श क्रिएट हो जाते हैं। अगर किसी को अगर फिल्म जगत में इंटरेस्ट है तो फिल्मी जगत का कोई हीरो या हीरोइन या अभिनेता या अभिनेत्री है ना, उनके आदर्श के रूप में बन जाते हैं और वो उसका अनुकरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वाभिमान की भावना है,
अपराध प्रवृत्ति है ना, अपराध की प्रवृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि बालक किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं और अगर उसमें असफल होने पर वे उसमें अपराध की प्रवृत्ति जाग जाती है ना, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साथ ही कुछ नया करने के प्रयास में भी अपराध की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। करने पर निराशा की भावना विकसित होने लगती है। नवीन अनुभवों की ललक के कारण कभी कभी अपराध की भावना विकसित हो जाती है। चिंता युक्त व्यवहार होता है। स्वतंत्रता की भावना होता है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। वे चाहता है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें या स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ें। किशोरावस्था में सामाजिक व्यवहार, सामाजिक विकास। इस अवस्था में किशोरों में सामाजिक परिवेश का विस्तार होता जाता है। किशोर के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन के साथ साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। अगर उसका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है तो उसके साथ साथ ही उसका सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में देखिए, आप देखेंगे किशोर के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि उसके सामाजिक जो व्यवहार है उसमें भी उसका परिवर्तन होता जाता है। विशेषता की बात करें, समूह का निर्माण, मित्र की भावना, सामूहिक निष्ठा, सामाजिक गुणों का विकास, पहचान निर्माण, विद्रोह की भावना, व्यवसाय चयन में रुचि, अपने जो रुचि है उसके अनुसार व्यवसाय करना चाहते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक संबंधों की स्थापना, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक संबंधों में सुधार, है ना। ये इस प्रकार से हमारा जो इकाई 2 है ना, इकाई 2 जो आपका बाल विकास की अवस्था का ये क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे इकाई 3। इकाई 3 की हम बात करेंगे तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, साथ ही हम देखेंगे जिनसे संबंधित जो भी जो मनोवैज्ञानिक है, तो मनोवैज्ञानिक जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उसका हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे आने वाले क्लास में। तो आने वाले जो क्लास होंगे उसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक है बाल विकास के अंतर्गत, है ना, बुद्धि से संबंधित जितने हैं, अवस्था से संबंधित जितने हैं और जितने भी कारक से संबंधित है और जितने भी वैज्ञानिक है जिनका कथन है ना, उसको हम एक सीक्वेंस में यहाँ से आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा इकाई है बाल विकास की अवस्था, वो इकाई हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगला क्लास जो हमारा होगा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप चाहे तो उसको प्रिंट भी करा के पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।